अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और अल्फाज लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कारआमद हैं पश्तो ज़ुबान सीखने के लिए। तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्योंकि वीडियो के एंड पे हम आप लोगों से एक टेस्ट लेंगे जिससे ये मालूम होगा कि आप लोगों ने कितनी पश्तो सीखी। अभी हम चलते हैं अल्फाज की तरफ। आज का पहला लफ्ज़ है इसका या इसके। जब हम ये लड़के के लिए बोलते हैं इसका या इसके, हम इसकी भी बोलते हैं, तो इसके लिए हम पश्तो में कहेंगे दद। दद इसका या इसके। जब हम लड़के के बारे में बोलते हैं तो उसको हम पश्तो में कहेंगे दद। अभी हम इससे जुमला बनाते हैं कि ये इसका मेहमान है। ये इसका मेहमान है, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे दा दद मिलमा दे। जब मेहमान एक होगा, जब हम कहेंगे कि ये इसका मेहमान है, ये के मीनिंग्स बनते हैं दा। ये तो अलहदा हो गया, ये के मीनिंग्स दा हो गए। और इसका, तो इसके के लिए हम कहेंगे दा दद। दद का मतलब है इसका। मेहमान जब एक होगा तो उसको हम मिलमा कहेंगे, मिलमा। और है दे, दा दद मिलमा दे। अगर हम ये कहें ये इसका मेहमान नहीं है, तो फिर हम कहेंगे दा दद मिलमा न दे। दा दद मिलमा न दे। न दे का मतलब है नहीं है। अभी हम इस कैसे बनाते हैं कि ये इसके मेहमान हैं। जब मेहमान जमा में होंगे और हम ये कहेंगे कि ये इसके मेहमान है, तो हम कहेंगे दा दद मिलमान दी। जब मेहमान ज्यादा होंगे तो उसको हम मिलमाना कहेंगे, मिलमाना। दा दद मिलमाना दी, मतलब ये इसके मेहमान है। ये इसके मेहमान नहीं है। जब नेगेटिव में हम ये सेंटेंस बनाएंगे, ये इसके मेहमान नहीं है, दा दद मिलमाना न दी। दा दद मिलमाना न दी। तो इसका दद और इसके दद। अभी यही लफ्ज़ अगर हम लड़की के लिए इस्तेमाल करें कि इसका या इसके, जब हम लड़की के बारे में बोलते हैं तो इसके लिए हम कहेंगे ददे। ददे। ददे का मतलब है इसका या इसके या इसकी, लड़की के लिए। अभी हम इससे जुमले बनाते हैं कि ये इसका मामू है। ये इसका मामू है, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे, अगर वो मामू लड़की का है, किसी भी लड़की का है, तो हम कहेंगे दा ददे मामा दे। दा ददे मामा दे। वो था इसका या इसके, लड़के के लिए दद, और इसका इसके जब हम लड़की के लिए कहेंगे तो ददे। ददे। दा ददे मामा दे। अगर हम नेगेटिव में इसको बनाएं कि ये इसका मामू नहीं है, तो हम कहेंगे दा ददे मामा न दे। दा ददे मामा न दे। और अगर हम ये कहें कि ये इसके मामू हैं, जब वो मामू जमा में हो जाएंगे, वो लड़की के होंगे, तो उसके लिए हम उर्दू में कहते हैं इसके। इसके, ये इसके मामू हैं, तो हम कहेंगे दा ददे मामागान दी। जब मामू जमा में होंगे तो उसको हम मामागान कहेंगे। दा ददे मामागान दी। ये इसके मामू नहीं है, दा ददे मामागान न दी। दा ददे मामागान न दी। अगला जो लफ्ज़ है वो है उसका। उसका या उसके। जब वो लड़का होगा, वहां पे मौजूद नहीं होगा, मिसाल के तौर पर कि यार ये उसका मोबाइल है, ये उसका मोबाइल है, तो इस जो उसका जो हो गया, इसके लिए हम कहेंगे दहग। दहग। उसका या उसके दहग। अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि ये उसका मोबाइल है, ये उसका मोबाइल है, तो हम कहेंगे दा दहग मोबाइल दे। दा दहग मोबाइल दे, मतलब ये उसका मोबाइल है, दा दहग मोबाइल दे। ये उसका मोबाइल नहीं है, दा दहग मोबाइल न दे। दा दहग मोबाइल न दे, मतलब ये उसका मोबाइल नहीं है। उसका हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब वो बंदा वहां पे मौजूद नहीं होता और हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको उसके के लिए इस्तेमाल करें कि ये उसके भाई का मोबाइल है, ये उसके भाई का मोबाइल है, मतलब वो खुद भी वहां पे नहीं है और उसका भाई भी वहां पे मौजूद नहीं है, तो हम उर्दू में कहते हैं ये उसके भाई का मोबाइल है। अगर हम मिसाल के तौर पर अली के भाई का मोबाइल है और अली का नाम वहां पे हम मेंशन नहीं करते, हम ये कहते कि यार ये उसके भाई का मोबाइल है, तो हम कहेंगे पश्तो में दा दहाग दर्रुर मोबाइल दे। दा दहाग
ये उसके, ये के मीनिंग्स तो अलग हो गए। दा उसके, दहग दहग उसके भाई, भाई को हम कहेंगे दरोर मतलब के रोर, लेकिन भाई के बाद जो का लफज आ रहा है इसके मीनिंग्स दा बनेंगे, ये भी दा के मीनिंग्स लेगा। तो लेकिन का के लिए हम भाई से पहले लेके आएंगे दा, दा को हम पहले ले आएंगे दरोर मतलब के भाई का, भाई का। तो दरोर और मोबाइल, मोबाइल है दे। तो अभी इस जुमले को रवानी से मैं पढ़ता हूं। दा दहग दरोर, दा दहग दरोर, ये उसके भाई का मोबाइल, मोबाइल है दे। दा दहग दरोर मोबाइल दे, ये उसके भाई का मोबाइल नहीं है। दा दहग दरोर मोबाइल न दे, दा दहग दरोर मोबाइल न दे मतलब ये उसके भाई का मोबाइल नहीं है। अगर ये जुमला हम लड़की पे अप्लाई करें कि उसका या उसके, जब हम लड़की के लिए बोलेंगे तो उसके लिए हम दहागे बोलेंगे, दहागे। बाकी सेंटेंस वही रहेंगे, सिर्फ दहागे की जगह हम दहागे इस्तेमाल करेंगे कि ये उसके, ये उसका मोबाइल है, दा दहागा मोबाइल दे। जब हम लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे दा दहागा मोबाइल दे, लेकिन हम लड़की के लिए अगर इसको इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे ये उसका मोबाइल है, दा दहागे मोबाइल दे, दा दहागे मोबाइल दे। ये उसके भाई का मोबाइल है, दा दहागे दरूर मोबाइल दे। जब हम लड़की के लिए कहते हैं कि यार ये आयशा लड़की है और ये उसके भाई का मोबाइल है, तो हम कहेंगे दा दहागे दरूर मोबाइल दे। तो ये बहुत आसान है, आप लोगों ने इस पे ट्राई कर लेना है। अभी हम अगला जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो है उनका, उनका या उनके। जब वहां पे मौजूद नहीं होते, उनका और उनके वो जमा में होते हैं। हम उर्दू में कहते हैं उनका या उनके, तो उसके लिए हम कहेंगे दहागी या दहगवी। आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका या उनके के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये दहागी या दहगवी। अभी हम इससे जुमला बनाते हैं कि ये उनका कमरा है, ये उनका कमरा है। हम वहां पे ये जुमला इस्तेमाल करते हैं जब हम कमरे के सामने खड़े होते हैं और वो लोग जिनका कमरा होता है वो लोग वहां पे मौजूद नहीं होते, तो फिर हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि ये उनका कमरा है। अगर हॉस्टल में आप जाते हैं और आप वहां पे कहते हैं कि यार ये कमरा जो है ये उनका है, और वो लोग बाहर घूमने फिरने गए या छुट्टी पे हों, घर गए हों, तो फिर आप ये जुमला वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम पश्तो में कहेंगे दा दहगवी, दा दहगवी कमरा दा, दा दहगवी कमरा दा या दा दहगी कमरा दा। हगवी या हगी आप यूज कर सकते हैं। दा दहगी कमरा दा या दा दहगी कमरा दा। ये उनका कमरा नहीं है, दा दहगी कमरा न दा, दा दहगी कमरा न दा। और अगर हम उनके के लिए इस्तेमाल करें लफज कि ये उनके कमरे हैं, जब कमरे ज़्यादा हों, लोग भी ज़्यादा होंगे और कमरे भी ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए हम कहेंगे ये उनके कमरे हैं, तो हम कहेंगे दा दहगी कमरे दी, दा दहगी कमरे दी मतलब ये उनके कमरे हैं। ये उनके कमरे नहीं हैं, दा दहगी कमरे न दी, दा दहगी कमरे न दी। अगला जो लफज है वो है इनका या इनके। इनका या इनके हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब लोग वहां पे मौजूद होते हैं एक ग्रुप की शक्ल में, और हम उन्हीं की बात कर रहे होते हैं कि यार इनका या इनके, तो हम इसको पश्तो में कहेंगे ददी, ददी मतलब इनका या इनके। अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि ये इनका वालिद है, ये इनका वालिद है, तो इसको हम कहेंगे दा ददी प्लार दे, दा ददी प्लार दे मतलब ये इनका वालिद है, दा ददी प्लार दे। और अगर हम यहाँ पे ये जुमला इस्तेमाल करें कि ये इनके वालिदैन हैं, ये इनके वालिदैन हैं, वालिदैन मतलब उसमें अम्मी अब्बू दोनों आ सकते हैं, तो इस जुमले को हम कहेंगे दा ददी मोर औपलार दी, दा ददी मोर औपलार दी मतलब ये इनके वालिदैन हैं, दा ददी मोर औपलार दी। तो इनका भी आ गया ददी और इनके भी आ गया ददी। अगर हम यहाँ पे ये कहें ये इनके वालिदैन नहीं हैं, तो हम कहेंगे दा ददी मोर औपलार नदी, दा ददी मोर औपलार नदी।
ये हो गया इनका या इनके, ये भी क्लियर हो गया। अगला जो लफ्ज है वो है किसका। तो किसका को हम कहेंगे दचा। दचा किसका या किसके, दचा। अगर हम इससे जुमला बनाएं कि किसका हाथ जख्मी है, किसका हाथ जख्मी है, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे दचा लास जख्मी दे। दचा लास जख्मी दे, तो किसका दचा, वो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हो गया दचा। अगर हम किसके के लिए इस्तेमाल करें, किसके के लिए, तो उसके लिए भी हम दचा का ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि किसके हाथ जख्मी हैं। किसके हाथ जख्मी है, दचा ला सुना जख्मी दी। दचा ला सुना जख्मी दी। किसके हाथ जख्मी नहीं है, दचा ला सुना जख्मी न दी। दचा ला सुना जख्मी न दी। तो ये थे आज के कुछ अल्फाज और उनसे बनाए गए जुमले जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। तो अभी आपसे मैं इसके बारे में टेस्ट लेता हूँ। इसके जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में देने हैं कि मुझे इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने मुझसे कितनी पश्तो सीखी। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो इसका, इसके और इसकी मीनिंग्स तो आपको पता है। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये इसकी बहन है, इसकी पश्तो क्या होगी, ये उसकी बहन है। उसकी भी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि उसकी के लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये उसकी बहन है, ये उनकी बहन है। आपने ये भी कमेंट्स में बताना है ये उनकी बहन है, ये इनकी बहन है, ये इनकी बहन है, ये भी आपने बताना है। और ये किसकी बहन है, ये किसकी बहन है, तो ये भी आप लोगों ने सारे जुमले जो हैं मुझे कमेंट में बताने हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के मज़ीद अल्फाज लेके आएंगे। वही देखने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।